हमारे यहाँ जो पढ़ाया जाता है उसमें हमारे लोगों को ये गौरव प्राप्त न हो, ये जो अंग्रेजों की नीति थी, उन्होंने पढ़ाई ऐसी दी है हमको कि आपके पूर्वजों ने कोई रण गौरव, कोई धन गौरव प्राप्त नहीं किया है। आपका इतिहास बस ऐसा ही है कि बाहर से कोई भी आएगा, पीट पीट के आपको गुलाम बनाएगा, आप उसकी बाबूगिरी जी हुजूरी करेंगे, और कभी कभार कोई आएगा, महापुरुष सर्वत्र होते, यहाँ भी एक आध होगा, आपको जगाएगा, आप उसको निकाल देंगे, फिर दूसरा आएगा, उसकी चाकरी करेंगे। ऐसा एक अपनी जीव हुजूरी करने वाला, वर्ग निर्माण करने वाली शिक्षा, ये हमारे यहाँ है। और दुर्भाग्य से वो बहुत लंबे समय तक स्वतंत्रता के बाद भी शुरू हुई। अब नई शिक्षा नीति ने घोषित किया है कि भारतीय मूल की ओर लौटेंगे। आखिर किसी को गौरव अगर देना है तो स्व गौरव के सिवाय दूसरा गौरव नहीं हो सकता। मैं कर सकता हूं, मैंने किया, और इसलिए ये शिक्षा आवश्यक है। और ये शिक्षा अभी पूर्णतः उसका ज्ञान लुप्त नहीं हुआ, बहुत लोग हैं बता सकने वाले, परंतु जिस मात्रा में इस शिक्षा का प्रसार आज भारत में आवश्यक है, घर घर में, तो सुशिक्षित लोगों में तो इसका ज्ञान बहुत कम हो गया है, क्योंकि वो सुशिक्षित हो गए। हमारी ज्ञान की परंपरा की एक विशेषता है कि उसमें एक पूर्णता है। बाकी ज्ञान परंपराओं में मूल में ही एक अधूरापन है, जोड़ने वाली बात नहीं। तो आदमी अपनी लालच को रोके और सबको साथ खाने दे, ये करने वाला क्या है? अर्थ काम पर नियंत्रण किसका है, क्यों है? इसका उत्तर देने वाली एक ही बात है, और उस बात को हमारे ऋषि मुनियों ने साक्षात किया। उसके आधार पर उन्होंने इसको सारी दुनिया को देने के लिए हमारे राष्ट्र की उत्पत्ति की। ऐसा आपने यहाँ है, भद्रमिच्छन्द ऋषयः सुरविदाः तपो दीक्षाम उपसे दुरग्रे ततो राष्ट्रम बलम ओजश्च जातम्। दुनिया के कल्याण की कामना करने वाले ऋषि मुनियों ने दुर्धर तप करने के बाद अपने राष्ट्रत्व को, बल को, ओज को हम लोग प्राप्त हुए, वो हमको मिला। भारत को समझना है तो भारत की आंखों से भारत को समझना पड़ेगा।